हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने परमाणु तत्व और यौगिक के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। आज उनका ही एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जो है अणु यानी मॉलिक्यूल, और उसका आणविक सूत्र पढ़ेंगे और उनके आणविक द्रव्यमान भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल या अणु। देखिए अणु क्या होता है। अणु पढ़ने से पहले जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे तत्व और यौगिक, उनके बारे में एक बार थोड़ी सी रिपीट कर लेते हैं। देखिए तत्व क्या होता है। जब एक समान परमाणु संयोजित होते हैं या जुड़ते हैं तब तत्व का निर्माण करते हैं। जब एक समान परमाणु संयोजित होते हैं या जुड़ते हैं तो तत्व का निर्माण करते हैं। और देखते हैं यौगिक क्या होते हैं। यौगिक तत्वों का एग्जांपल लेते हैं हम H2। H2 में क्या है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन के दोनों परमाणु क्या है, समान है, जिनकी संख्या 2 है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। इसी तरह से हम ले सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, हाइड्रोजन तत्व का निर्माण होता है और ऑक्सीजन तत्व का निर्माण होता है। इसी तरह से हम ले सकते हैं यौगिक यानी कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व संयोजित होते हैं या जुड़ते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व जुड़ते हैं या संयोजित होते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। देखते हैं यौगिक का एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें देखिए हाइड्रोजन का जो तत्व है उसके 1 परमाणु है और क्लोरीन जो तत्व है उसके भी 1 परमाणु है। तो दोनों परमाणु क्या हैं, दोनों तत्व क्या हैं, अलग अलग हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व हैं तो किसका निर्माण कर रहे हैं, यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह से हम और भी ले सकते हैं H2O यानी जल। इसमें देखिए हाइड्रोजन का जो तत्व है उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और जो ऑक्सीजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व में ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है। तो इस तरह से अलग अलग तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए अणु है वो क्या होता है। अणु भी किससे मिलकर बना होता है, तत्व और यौगिक से मिलकर ही बना होता है। अब देखिए तत्व या यौगिक का छोटा भाग, तत्व या यौगिक का एक छोटा भाग क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। तत्व या यौगिक का एक छोटा भाग ही अणु कहलाता है। देखिए डेफिनेशन क्या बनती है अणु की। तत्व क्या है, एक पदार्थ की अवस्था है। क्या है, पदार्थ की एक अवस्था है। जैसे ले सकते हैं हाइड्रोजन जो तत्व है वो गैसीय अवस्था में है। तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस और द्रव, गैस। तो ये क्या है कि पदार्थ की एक अवस्था है गैसीय अवस्था, ये भी गैसीय अवस्था है। इसी तरह से हम ले सकते हैं यौगिक। यौगिक भी क्या है कि पदार्थ की अवस्था है। द्रव अवस्था, हाइड्रोक्लोरिक द्रव अवस्था में पाया जाता है, जल है वो भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये क्या होगी, पदार्थ की अवस्था। इस तरह से हम और भी ले सकते हैं। जैसे यौगिक का एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, एक ठोस अवस्था है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो गई, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। तो इन जो अवस्थाएं होती है या पदार्थ जो होता है उसका एक छोटा भाग क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। तो अणु की डेफिनेशन आ गई हमारे पास। देखिए देखते हैं क्या होती है। किसी पदार्थ का छोटा भाग या कण अणु कहलाता है। क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। किसी पदार्थ का छोटा भाग या कण अणु कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई। देखिए ये पदार्थ किससे बना है, तत्व और यौगिक से मिलकर बना है, क्योंकि इसकी जो पदार्थ होता है उसकी अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव और गैस, जो तत्व और यौगिक में पाई जाती है। अब देखिए और कॉन्सेप्ट करते हैं क्लियर। ये मैंने सिलेंडर ले लिया, ये सिलेंडर ले लिया। इस सिलेंडर में क्या भरी हुई है, ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। ये सिलेंडर है जिसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। माना ये ऑक्सीजन जो गैस है वो इसकी मात्रा कितनी मान लिया 10, इसमें 10 kg है वो इसकी मात्रा भरी हुई है ऑक्सीजन की। इसका हम एक छोटा भाग बाहर निकाल लेते हैं ऑक्सीजन का, माना
वो भाग कितना है, 1 kg भाग है ऑक्सीजन का, वो हमने बाहर निकाल लिया। अब देखिए ये 10 kg ऑक्सीजन है, ये 1 kg ऑक्सीजन है। ये 1 kg ऑक्सीजन जो है वो 10 kg का एक छोटा भाग है, छोटा भाग ही तो है। तो इस O2 को क्या बोल सकते हैं हम, अणु बोल सकते हैं, और इसको भी अणु बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक अणु हो गया। और इस अणु का हम बोलें भी इसका आणविक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है O2। ऑक्सीजन का आणविक सूत्र क्या होता है, O2। जिस तरह से हम बोलते हैं कि भी जल जो होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है, हम बोलते हैं कि H2 होता है। तो ये क्या हुआ, जल का आणविक सूत्र हुआ। इसी तरह से एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं हम। ये कोई ये बर्तन है, इस बर्तन में क्या है, मानो HCl भरा हुआ है। ये तो लिया हमने तत्वों का एग्जाम्पल, यहाँ पर ले रहे हम यौगिक का एग्जाम्पल। माना इसमें भी क्या है, 10 kg हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा हुआ है, और इसका हम एक भाग बाहर निकाल लेते हैं। माना 1 kg है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकाल लिया, तो ये भी क्या हुआ, एक 10 kg का एक छोटा भाग ही तो है 1 kg। तो ये भी क्या है, एक HCl क्या है, किसका अणु है। और इस अणु का आणविक सूत्र क्या है, या हाइड्रोक्लोरिक का जो आणविक सूत्र क्या है वो HCl है। तो ये क्या हुआ, इसका आणविक सूत्र हुआ। अब देखिए क्या निकालेंगे, जो आणविक सूत्र हैं या जो अणु हैं, आणविक सूत्र है इनके, इन आणविक सूत्र होते हैं, इनके आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान क्या होते हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। चलो देखते हैं आणविक सूत्र क्या होते हैं और ये किनको कैसे निकाला जाता है। तो इनको निकालने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल पढ़ेंगे, जिससे हम आणविक सूत्रों का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। देखिए मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ, और उन एलिमेंटों को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल लिख रहा हूँ, यानी चिन्ह लिख रहा हूँ। ये है H होता है, हाइड्रोजन जो होता है उसका सिंबल H से दिया जाता है, या जिसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से कुछ सिंबल लिख रहा हूँ मैं। ये कुछ सिंबल हैं, ये कुछ सिंबल हैं जो किसके हैं, H है वो हाइड्रोजन का सिंबल है। हाइड्रोजन का सिंबल है H, यानी हाइड्रोजन जो होता है उसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से हीलियम को He से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये है हीलियम। और ये है लिथियम, और ये है बेरिलियम, और ये है बोरॉन, ये है कार्बन, और N है नाइट्रोजन, O है ऑक्सीजन, F है फ्लोरीन, Ne है नियोन जो नोबेल गैस होती है, और सोडियम है Na, ये मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये फास्फोरस, ये S है सल्फर, Cl है क्लोरीन, Ar है आर्गन, K है पोटेशियम, K है कैल्शियम, Ka है Ca है कैल्शियम, Ca कैल्शियम। अब देखिए ये कुछ एलिमेंट है जिनको इन सिंबलों के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब जो ये एलिमेंट होते हैं उनके जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये मान सकते हैं इसको, ये परमाणु हैं। और इन परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। ये इनके परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे आगे, यहाँ पर भी इनके परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। अब देखिए इनका एक रूल है, सबसे पहले इनकी नंबरिंग लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये होगी 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये इनकी नंबरिंग हो गई। अब देखिए इनको जो नंबर दिया गया है इस नंबरिंग के हिसाब से ही हम इनके परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। सबसे पहले इनका एक नियम देखिए, इनका एक नियम है जिससे इनको परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, वो है जो सम संख्या दिखाई दे रही है उनके परमाणु द्रव्यमान सम निकालेंगे। ठीक है, और सम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो नंबरिंग दी हुई है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो सम संख्या में बदल जाएगा। लेकिन विषम वालों का क्या करेंगे, उनको भी क्या करेंगे, विषम में बदलेंगे। और विषम में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सम में बदल गया, और विषम में बदलने के लिए 1 ऐड कर देंगे जिससे वो विषम में बदल जाएगा। अब देखिए कुछ अपवाद हैं, उनको मैं लिख रहा हूँ, उनका बाद में निकालेंगे। उनमें से अपवाद है 1, 7 और कितना हो गए 17, 3 हो गए। चौथा एलिमेंट क्या होगा 18, 17 के बाद 18। तो जो अपवाद हैं वो है 1, 7, 17 और 4, 18। ठीक है, ये अपवाद है, इनका बाद में निकालेंगे, और इनकी से जो बचे हुए हैं उनका पहले निकाल लेते हैं, परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो देखिए एक अपवाद है 2 का निकालेंगे, तो 2 क्या एक सम संख्या है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 सम संख्या आ गई। ठीक है, लिथियम क्या है 3 नंबर पे, 3 क्या है विषम संख्या। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 विषम संख्या आ गई, लेकिन क्या करना है विषम में बदलना है, तो 4 1 7 इसी तरह से बदलते जाएंगे। 4 अपवाद है, 5 को लेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11 विषम हो गया। कार्बन 6 दूनी 12 सम हो गया। नाइट्रोजन अपवाद है छोड़ देंगे। ऑक्सीजन 8 दूनी 16 सम का सम रह गया। 9 दूनी 18 और 1 19 विषम में बदल गया। 10 दूनी 20 सम का सम हो गया। ओके, अब देखिए सोडियम है 11 दूनी 22 और 1 23 विषम हो गया। 12 दूनी 24 सम हो गया। 13 दूनी 26 और 1 27 विषम हो गया। सिलिकन है, सिलिकन 14 दूनी 28 सम का सम हो गया। 15 दूनी 30 और 1 31 फास्फोरस का 31 हो गया। सल्फर है 16 दूनी 32 सम का सम हो गया। 17 और 18 अपवाद हैं। 19 पे आ जाइए। 19 दूनी 38 और 1 39 पोटेशियम का 39 हो गया विषम का विषम। और कैल्शियम है 20 दूनी 40 सम का सम हो गया। ठीक है, ये टेबल समझ में आ गई। अब देखते हैं अपवाद वाले। हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए था 2 से गुणा करेंगे 2, फिर 1 ऐड करेंगे 3 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, अपवाद है तो 1 आएगा। इसीलिए इसी तरह से बेरिलियम का निकालेंगे। 4 दूनी 8 होना चाहिए था, लेकिन अपवाद है इसमें 1 ऐड कर दिया था, इसने 9 कर दिया। इसी तरह से नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 और 1 15 होना चाहिए था, लेकिन 14 ही है। इसी तरह से 17 का बहुत पूछते हैं एग्जाम में, तो 17 दूनी 34 और 1 35 होना चाहिए था, लेकिन 35.5 होता है। इसी तरह से आर्गन का 18 दूनी 36 होना चाहिए था, लेकिन 40 होता है। ये अपवाद हैं, ये 5 एलिमेंट अपवाद हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये एक टेबल बन गई। ये क्या है, इनके परमाणु द्रव्यमान है, अर्थात एक परमाणु का द्रव्यमान है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। उन एग्जाम्पल की सहायता से क्या निकालेंगे, इनके परमाणु आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। यौगिक जो आएंगे उन यौगिकों का क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। जैसे हम आणविक सूत्र ले रहे हैं H2O का, जल का, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए इनका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, तो पहले इसकी संख्या लिखेंगे, उसके बाद में हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो लिख देंगे। क्या है 1, तो 1 लिख दिया। प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु 1, ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना 16, तो मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया। अब देखिए 2 + 16 कितने हो गए 18, और आगे इनकी इकाई लिखेंगे, यूनिट U होता है। तो देखिए जल का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 18U। ये एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, और पिछले एग्जाम में क्या आया था, पिछले एग्जाम में जो आया था H2O का जो आणविक सूत्र होता है, जल का जो आणविक सूत्र होता है, उसमें हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात पूछा था। तो देखिए जो हाइड्रोजन जो तत्व है इसका द्रव्यमान कितना होगा 2 × 1 अनुपात ऑक्सीजन जो तत्व है इसके कितने परमाणु 1, तो 1 का कितना होता है 16, तो 2:16 काट के कितना हो गया 1:8। तो एग्जाम में पूछा था जो जल का आणविक सूत्र होता है उसमें उपस्थित तत्वों का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, अनुपात क्या होता है 1:8। इसी तरह से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है D2O का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। अब देखिए ड्यूटेरियम होता क्या है, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड हो गया। ड्यूटेरियम होता क्या है, एक होता है हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। अब देखिए 1H3 क्या होते हैं, 1H2 क्या होते हैं। नीचे जो सिंबल लगाया गया है
ये प्रदर्शित करता है कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, 1 होती है, और परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, अर्थात यह 1 नंबर पे आता है। उसके बाद में ऊपर जो डिनोट किया गया है ये होता है इसके परमाणु के द्रव्यमान, अर्थात प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो ऊपर लिखे गए परमाणु द्रव्यमान जो हमने यहाँ पर टेबल बनाई है, परमाणु द्रव्यमान की बनाई है। तो 1H1 होता है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 होता है, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, और 1H3 होता है, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, और ड्यूटीरियम जो होता है 1H2, इसको हम D से डिनोट करते हैं, ड्यूटीरियम। इसमें जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है, 2। तो हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे, जो ड्यूटीरियम होता है उसके परमाणु द्रव्यमान होता है 2। अब देखिए, अब निकालते हैं यहाँ पर ड्यूटीरियम है, उसकी कितनी संख्या है, 2, और एक ड्यूटीरियम जो परमाणु होता है उसकी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 2, प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु है, तो एक परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है वो होती है 16, परमाणु द्रव्यमान 16 ही होता है। तो कितने हो गए, 16 4 20 U। यह सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि D2O का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में पढ़ते हैं जो D2O होता है उसमें परमाणु द्रव्यमान का जो अनुपात क्या होता है। तो D2 का कितना हुआ, 4, अनुपात O का कितना हुआ, 16, तो कितना हो गया, 1:4। तो D2O जो होता है इसके तत्वों में परमाणु द्रव्यमान का अनुपात 1:4 होता है। इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम NaCl, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है NaCl भी। क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो अपवाद होता है, इसलिए पूछते हैं। देखिए सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, ये 11 नंबर पे आता है, 11 दूनी 22 और 23। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान हो गया 23। इसी तरह से क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 35.5। कितने हो गए, 5 और 3 8, 3 दूनी 5, तो ये हो गया 58.5 U। तो आज हमने पढ़े हैं अणु। ठीक है, ये टेबल भी याद की है जिनकी क्या है, परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान है। इनकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, आणविक सूत्र निकालेंगे, और आणविक सूत्र की सहायता से आणविक द्रव्यमान भी निकालेंगे। और एग्जाम में ये भी पूछ सकता है जो यौगिक दिया हुआ है उस यौगिक में जो तत्व होते हैं उन तत्वों के मध्य परमाणु उन तत्वों के जो द्रव्यमान होते हैं उन द्रव्यमानों का अनुपात भी पूछ सकता है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।